हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिकेत सेतिया एंड जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमने मास्टर कैडर का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है। तो कल हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी जिसमें हमने सेट्स डिस्कस किया था, आज हम उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, कब बोलेंगे कि दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स हैं ए और बी, कब बोलेंगे इक्विवेलेंट हैं? जब क्या है, दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का यहाँ पे क्या मतलब है? कार्डिनल नंबर से हमारा मतलब है कि जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, thus the sets A and B are equivalent if and only if number of elements in A is equals to number of elements in A is equals to number of elements in B. If sets A and B are equivalent, we write it as A equivalent to B. ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है कि कब इक्विवेलेंट होंगे, जब इसको लिखते कैसे हैं, A इक्विवेलेंट टू B, और कब इक्विवेलेंट होंगे, जब कार्डिनल नंबर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर हमारा सेम से क्या मतलब है, ऑर्डर सेम होगा। कार्डिनल नंबर सेम मतलब ऑर्डर सेम। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे ये एक सेट दिया हुआ है हमें A, ये हमें एक A सेट दिया है, ये हमें एक B सेट दिया है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो अब इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम बोलेंगे कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम। दोनों का ऑर्डर कितना है, दोनों का ऑर्डर कितना है, 5। दोनों का ऑर्डर 5 है, तो दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो सेट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, सिंपल चीज है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वल सेट्स। ठीक है, सेट्स को कब बोलेंगे कि इक्वल है, यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट। ये जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट। यहाँ पे बात हो रही है इक्वल की, तो कब बोलेंगे इक्वल हैं दो सेट्स। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट किसका एलिमेंट हो, बी का, और ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सिंपल सी बात है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम, बट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स इन द टू सेट्स हैव बीन रिटन इज इमैटेरियल। कैसे लिखा है उनको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ए सेट हमने लिया 1 2 3 ऐसे लिया, और हमने बी सेट लिया, जो हमने बी सेट लिया उसमें ऐसे लिख लिया 2 1 3। ठीक है, तो इसमें हमने 1 2 3 लिखा, इसमें 2 1 3 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें ए और बी क्या होंगे, इक्वल। बस हमें देखना क्या है, हमें देखना बस इतना है, हमें देखना बस इतना है कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं, जो दोनों में एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट्स को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं इक्वल सेट्स की। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4, एक मैंने ऐसे लिखा, और एक मैंने एक सेट ऐसे लिखा बी में क्या लिखा, x, और x क्या है, नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 5। x क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट्स है वो कौन से होंगे, सेम होंगे। इसमें भी 1 2 3 4 होगा, और इसमें भी क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, वेट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा,
तो ये हमारा हो गया कि कब हम इक्वल बोलेंगे, जब इक्वल होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी। जब दो सेट्स इक्वल है तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, एक हमें ए सेट दे दिया 4 5 6 7 और बी सेट दे दिया 5 6 4 7। ठीक है, ये दोनों हमें सेट्स दे दिए। तो यहाँ पे ए और बी के एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमें दिए हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया ए इज द सेट ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड एलोए। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया, ए बी द सेट ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड लॉयल। ठीक है, अब दोनों में जो लेटर्स हैं वो एक्चुअल में कौन सी, ए एल ओ और वाई, ये चार ही लेटर्स इसमें यूज हो रही हैं, ए एल ओ और वाई। तो इसलिए दोनों सेट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब आगे क्या है, टू सेट्स आर, ये उसी चीज को लिखा गया है, इक्वल होंगे। तो अगर x a में है तो इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज, अगर x a में है तो मतलब b में भी हो गया, और अगर x b में है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो गया कि वो a में भी होगा, क्योंकि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है। तो चलो अब हम आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट ऑफ सेट्स, हमें सेट का सेट्स बना रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज है, सेट ऑफ सेट क्या है, अ सेट एस हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज अ सेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कौन होंगे, खुद सेट होंगे। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट खुद हैं। कैसे, जैसे ये आप देखो, ये क्या है, एक सेट है। देखो ये क्या है, एक सेट के अंदर ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट। ठीक है, तो ये सेट के अंदर सेट है। मान लो इस सेट को मैं ए बोलूं, इस सेट को मैं बी बोलूं, और इस सेट को मैं सी बोलूं, तो ये एक सेट है जिसके अंदर तीन सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और एक सेट क्या है, सी है। तो इसी को बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, मतलब सेट के अंदर भी सेट्स हो सकते हैं एज देयर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम इसकी थर्ड की एग्जांपल की बात करें, देखो थर्ड में क्या है, एक सेट दिया हुआ है एस। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है एस, एस के अंदर क्या है, एक सेट है 1,2, 1,2 एक सेट है। ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर कौन है, 1,2, और एक एलिमेंट है 3, और एक सेट है जिसके अंदर 4 है। देखो अगर मैं लिखता हूं 4 तो ये एक सिंपल नंबर है 4, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है कि एक सेट है जिसके अंदर कौन एलिमेंट है, 4 है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो अब क्या ये सेट ऑफ सेट है, दिस इज नॉट अ सेट ऑफ सेट्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट 3 भी आ गया। तो 3 के आने की वजह से क्या हो गया कि ये सेट ऑफ सेट्स नहीं रहा, इसमें कुछ एलिमेंट्स तो सेट हैं लेकिन कुछ एलिमेंट्स सेट नहीं है। ठीक है, अब ये हम कल कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हम कल इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन से सेट्स जो है यहाँ पे फाइनाइट होते हैं और कौन से सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इस पे हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सबसेट्स पे। ठीक है, सबसेट्स हमने कल स्टार्ट किया था, तो इसकी जो बेसिक मैंने डेफिनेशन है आपको लिखवा दिया था। ठीक है, बेसिक इसके बारे में सारा हमने कर लिया था डेफिनेशन। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं सेट्स सबसेट्स के। तो सबसेट्स के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक n दिया हुआ है, नेचुरल नंबर n, एक सेट दिया हुआ है n जिसके अंदर नेचुरल नंबर हैं 2 3 अप टू 20। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं 2 3 अप टू कहाँ तक, 20 तक। तो हमें क्या बताना है, द सबसेट ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर प्राइम नंबर्स। तो हमें इस सेट का एक सबसेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स कौन हो, सिर्फ प्राइम नंबर हो, और होना चाहिए इसका सबसेट। इसके सबसेट का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमें लेने हैं
वो इसी सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब वो कौन से हो गए देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, प्राइम नंबर्स 13, 17 और 19, मतलब 2 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो सारे हमने लिख दिए। वो हमारा इसका क्या बन गया, एक सबसेट बन गया। ऐसे ही सेकंड में क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो इसमें हमने क्या किया, सारे जो कॉम्पोजिट नंबर्स थे उनको लिख दिया, तो ये सेट बन गया कॉम्पोजिट नंबर्स का। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 20 तक। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द सेट 1, 2, 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो 1, 2, 3 के सारे क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। अब कल हमने बात की थी कि एक तो सबसेट इसका क्या होगा, 5, ठीक है। कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट तो क्या होता है, 5 होता है। तो एक तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा क्या हो गया, और हम इसके सबसेट्स बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये सेट भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इस सेट के अंदर है। तो एक हमने ये लिया, दूसरा हम सिंगलटन, एक ये भी इसका सबसेट हो गया, ये भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें 1, 2, ये भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। सबसेट का क्या मतलब है कि जो भी हम सेट ले रहे हैं उसके एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, गिवन सेट के अंदर जो है वो होने चाहिए। तो हम इसी में से एलिमेंट्स उठा उठा के अलग अलग सेट्स बनाएंगे, ठीक है। वही सारे सेट्स क्या होंगे, इसके सबसेट। और नेक्स्ट हमने क्या लिया, 1, 3, और नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, 2, 3, और एक हमने कौन सा लिया, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हमारे सबसेट्स हो गए। कितने हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो टोटल कितने हमारे पास सबसेट्स हो गए, 8 सबसेट्स हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो वो हो गए जो 1 एलिमेंट वाले हैं, और यहाँ पे क्या हो गए जो 2 एलिमेंट्स वाले हैं, और एक ये खुद हो गया 3 एलिमेंट्स का। तो टोटल कितने सबसेट्स हो गए, 8 हो गए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये और कंसेप्चुअल भी है कि ये सबने ध्यान से समझना है, इसका क्या मतलब है। देखो तो अब आप देखिए यहां पे एक सेट हमें दे दिया A, ठीक है। इसमें कौन है, 1, 2, और एक सेट है 3, 4, और एक एलिमेंट कौन है, 5, ठीक है। सेट के अंदर कौन है, एक तो 1 है, एक 2 है, और एक सेट है, और उस सेट के अंदर कौन है, 3, 4, और एक एलिमेंट कौन है, इसका 5 है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ये ध्यान रखना। करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में देखो क्या है, क्या बोल रहे हैं, 3, 4, ये सिंबल किसका है, सबसेट का। ये सिंबल किसका है, सबसेट का। क्या बोल रहे हैं कि 3, 4 ये जो सेट है, ये सेट ए का सबसेट है। क्या ये ए का सबसेट है। ए का सबसेट कोई सेट कब होता है, जब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन सेट के अंदर हो। अब इस सेट के अंदर तो 3 भी है और 4 भी है, लेकिन जो 3 और 4 है वो ए के अंदर तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए के अंदर तो एक 1 है, एक 2 है, एक 5 है, और एक सेट है। उस सेट के अंदर 3, 4 है, लेकिन ए के खुद के अंदर 3, 4 नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, द स्टेटमेंट दिस इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। बिकॉज 3 इस सेट में तो बिलोंग कर रहा है, 3 जो है इस सेट के अंदर तो है, लेकिन 3 ए के अंदर तो नहीं है। सबसेट होने का तो मतलब यही होता है ना कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो बड़ा सेट है उसके अंदर भी होने चाहिए। लेकिन बड़े सेट के अंदर तो इसमें 3 तो है, लेकिन बड़े सेट के अंदर 3 नहीं है। क्यों नहीं है, आप सोचोगे कि ये 3 पड़ा तो है, ये 3 ए के अंदर नहीं है, ये तो एक सेट है, ये तो 3 इस सेट के अंदर है और ए के अंदर वो सेट पड़ा है, खुद 3 नहीं पड़ा। तो ये दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 3,4 एक सेट बिलोंग्स टू ए। तो अब ये एक एलिमेंट है, ये कौन है, एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, ए का। ये देखो ये ए का एक एलिमेंट है ये सेट। तो कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर है तो वो क्या है, बिलोंग्स टू ए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई कि ये एलिमेंट ए के अंदर पड़ा है हुबहू। जैसे 2 ए के अंदर है, 1 ए के अंदर है, 5 ए के अंदर है, तो 3,4 भी ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये जो स्टेटमेंट है इज करेक्ट बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, देखो थर्ड में एक सेट है, उसके अंदर एक सेट है। अब ये देखो थर्ड, इसको अगर चलो अगर मैं इस 3,4 जो सेट है इसको ए नाम दूं, इसको सॉरी ए तो हमें ऑलरेडी है, अगर इसको मैं बी सेट बोल देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे बी सेट मैंने किसको बोला, 3,4 को। ठीक है, तो ये ए है हमारे पास और ए के अंदर एक सेट है बी, और बी सेट कौन है, 3,4। तो अब बी जो है वो ए का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूं, एक सेट लिखूं, एक सी सेट लिखूं, और उस सी सेट के अंदर मैं एक सेट लिख दूं बी। ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर ये बी सेट है, इस सी के अंदर एक बी सेट है, तो जो बी है वो ए का क्या हो गया, बी जो है ए का क्या हो गया, सॉरी सी जो है ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। क्यों ए का सबसेट हो गया, क्योंकि सी के अंदर कौन है, बी, और बी जो है वो ए के अंदर भी है। तो सी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, क्योंकि सी के अंदर एलिमेंट ही एक है, तो वो तो ए के अंदर है, तो सी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। तो ये जो सेट है ये क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज लिखी हुई है ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन है, बी। ये कौन है, बी। तो ये जो बी है ये ए का एक सेट है जिसके अंदर बी है, तो ये ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट ऐसे ही अब जल्दी जल्दी करते हैं। तो कह रहे हैं 1 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई। ठीक है, हमें पूछा कौन है, इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे मैंने टिक लगाई है वो स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, और जहाँ पे मैं क्रॉस लगाऊंगा वो स्टेटमेंट्स क्या है, इनकरेक्ट। 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 की बात करें तो 1 तो ए में है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, सेकंड क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो गया, 1 सबसेट थोड़ी है, 1 तो एलिमेंट है ए का। सिक्स्थ में क्या है, 1,2,5 एक सेट लिया, बोल रहे हैं ये सबसेट है ए का। तो अब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, 1 है, 2 और 5 है, वो सारे एलिमेंट्स किस में है, ए में भी हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि ये सबसेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से 1,2,5 बोल रहे हैं बिलोंग कर रहा है, बिलोंग थोड़ी कर रहा है, ये कोई सेट ए के अंदर थोड़ी पड़ा है ऐसा का ऐसा, तो ये गलत हो गया। 1,2,3 सबसेट बोल रहे हैं ए का, लेकिन यहाँ पे देखो 1,2,3 तो हमारे पास है ही नहीं, 3 जो एलिमेंट है वो तो ए में है ही नहीं, तो ये ए का सबसेट तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ही कह रहे हैं 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 5 तो हमेशा ही क्या होता है, सबसेट होता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, कह रहे हैं एक सेट जिसके अंदर 5 है वो ए का सबसेट है। देखो 5 खुद जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे कौन है, एक सेट जिसके अंदर 5 है, तो ये तो चीज गलत हो गई ना, ये तो अलग चीज हो गई। ठीक है ना, ये तो एक सेट है जिसके अंदर 5 है, 5 जो खुद है वो सबसेट होता है। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 3 सेट है। ठीक है, और ए बी सी हमारे पास क्या है, 3 सेट है, और क्या बोल रहे हैं, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। क्या बोल रहे हैं कि ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है, अगर मैं बी सेट लिखूं तो बी सेट के अंदर कौन है, ए,
क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है बी में, तो बी सेट के अंदर ए सेट है, और बी जो खुद है वो सी का सबसेट है। जो बी खुद है वो किसका सबसेट है? सी का। ठीक है, बी जो खुद है वो क्या है? सी का सबसेट है। ठीक है, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? ये थोड़ी जरूरी है, क्योंकि बी के अंदर ए सेट है और बी सबसेट है सी का। बी सी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ए भी किस में चला गया? सी में। ए सी में क्यों चला गया? क्योंकि बी सबसेट है सी का। ए किस में बिलोंग कर रहा है? बी में। ए बी में बिलोंग कर रहा है, बी सी का सबसेट है, तो यहां से क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ए बी में बिलोंग कर रहा है, बी सी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए किस में बिलोंग कर गया? सी में। तो ए जो है वो बिलोंग कर गया सी में। इन्होंने क्या पूछा? ए सबसेट है क्या सी का? तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इज इट ट्रू? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा है कि एग्जाम्पल दे दो, तो आप कितनी भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ले ली, ए को ये ले लिया, तो बी के अंदर ए दिखा दिया, बी के अंदर क्या हो गया? ये ए हो गया। सी के अंदर कौन है? फिर से वही ए तो होना ही पड़ेगा सी के अंदर भी, क्योंकि बी सी का सबसेट है। तो आप देख लो कि ये जो सेट है ये बिलोंग तो कर रहा है सी को, दिस सेट इज बिलोंगिंग टू सी, पर ये सबसेट थोड़ी है सी का। सबसेट तो तब होगा ना जब, सबसेट तो ये तब होगा सी का अगर 1 सी में होगा, लेकिन 1 तो सी में नहीं है, 1 थोड़ी है सी में, एक सेट है जिसके अंदर 1 है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब ये जो है, अब आपको मैं आई सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आप खुद से इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करके देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या अपनी नोटबुक पे आप नोट कर लो इसको, और आपने इसको क्या करना है? खुद से ट्राई करके देखना है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल इसकी प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किस पे? पावर सेट पे। नाउ वी आर मूविंग टू दी पावर सेट। तो अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, ठीक है, आसान है। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए। पावर सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज सेट टू बी द पावर सेट। मतलब क्या किया? एक सेट बनाया, किनका? सारे सबसेट्स को मिला के किसी सेट ए के सारे सबसेट्स लिए और उनका एक सेट बना दिया, और उस सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। और डिनोट कैसे करते हैं? पी ऑफ ए। जैसे बोथ फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये सेट लिया 1, 2, 3, ठीक है, ये सेट लिया, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा? इसके सारे सेट्स का सबसेट, सॉरी, इसके सारे सबसेट्स का क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। तो जैसे एक सबसेट हो गया 5, एक हो गया ये वाला सबसेट 2, 3, फिर 1, 2 वाला, फिर 2, 3, 1, 3, और फिर क्या हो गया 1, 2, 3 वाला जो सबसेट है। ठीक है, और इन सब का क्या बना दिया? यहाँ पे देखो एक सेट बना दिया, इन सब का क्या बना दिया? सेट। तो इस सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो ये कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। ठीक है, जस्ट वेट। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, इसको समझते हैं। इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, अगर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देखो ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए के? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए,
ए के कितने सबसेट्स होंगे, ये रिजल्ट क्या बोलता है, 2 की पावर n। कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर कितने हैं, 3। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ रहे हैं, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने आ गए, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8। कितने आ गए, 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8। तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 रेज टू द पावर n। सिंपल सा रिजल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप इस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें कि इसको अभी एक क्वेश्चन आपको देते हैं छोटा सा, मतलब ऐसे कि जस्ट वेट या जैसे कैसे पूछ लें कि जैसे व्हाट विल बी दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। 5 के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब 5 कौन है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0 एलिमेंट्स। तो 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 0। तो कितने होंगे, 1। और वो कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ 5 जो सेट है वो कैसा दिखेगा, उसके एक ही सबसेट होगा, वो कौन होगा, 5 खुद होगा। पावर सेट ऑफ 5 के अंदर कितने सबसेट्स होंगे, एक ही सबसेट होगा, कौन, 5 खुद। ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर अब इसी में अगर ऐसे पूछ लें, अब इसी में ऐसे पूछ लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। दो बार यहाँ पे पावर सेट लगा दिया, पावर सेट ऑफ 5। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमने किया पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा 5। पावर सेट ऑफ 5 के अंदर एक एलिमेंट आ गया 5। अब इसका पावर सेट, अब मान लो इसको मैं बी सेट बोल देता हूँ, ऐसे ही एक बार बी सेट बोल दिया। अब हमें इसका पावर सेट निकालना है तो अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट कौन है, 5। इस सेट के अंदर एक 5 एलिमेंट है, अब इस सेट का एक एलिमेंट है 5। तो अब इसके अंदर, अब इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो 5 होगा, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट। तो इस सेट का एक सबसेट कौन होगा, 5 होगा। ये सेट अब एम्प्टी सेट नहीं है, ये सेट कौन है, सिंगलटन सेट है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सेट कौन है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन कैसे है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट 5 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 5। ये कौन है, 5 एम्प्टी सेट, और साथ में ये सेट खुद भी तो होगा। तो इस सिंगलटन सेट के 2 सबसेट्स होंगे, एक तो एम्प्टी सेट और एक ये सेट खुद। और अब ये जो सेट खुद है इसको हमने फिर से लिख दिया ऐसे, ये क्या है, ये बी सेट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए पावर सेट ऑफ बी के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ बी के अंदर कितने हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए, 1 और 2। कितने एलिमेंट्स हो गए, 2। तो बी कौन है बी कौन है, पावर सेट ऑफ 5। तो इसको ऐसे लिख लिया, बी क्या है, पावर सेट ऑफ 5। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है 2 एलिमेंट्स हो गए। अब इसको डायरेक्टली कैसे करते, अगर हमें ये नहीं लिखना होता डायरेक्टली कैसे करते, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करते हैं वो बता देते हैं आपको। ठीक है, अब इसी को हम डायरेक्टली कैसे आंसर निकालते हैं।
बिना सेट को लिखे। तो बहुत आसान है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कैसे, देखो पावर सेट ऑफ 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट ऑफ 5 के अंदर 2 की पावर 0, तो ये क्या आ गया 1। अब इसके अंदर, इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके खुद के अंदर 1 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 1, तो कितना आ गया 2। अगर हमें इसका भी पावर सेट पूछ लें, इसका भी पावर सेट पूछ लें, तो इसके पावर सेट में क्या होंगे? अब ये इसको एज ए सेट ए मान लो, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर कितना हो गया? 2, तो ये कितना आ गया? 4। तो इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से क्या चलता जाएगा। तो 3 बार लगाया तो पावर कितनी है? ये 2। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पी लगा हुआ है, पी लगा हुआ कितनी बार? ऐसे पी लगा दिया उन्होंने, कितनी बार लगा दिया पी? ऐसे पी लगा दिया आपका n टाइम्स। कितनी बार p यूज किया? n टाइम्स p यूज किया। ठीक है, तो n टाइम्स अगर p यूज करेंगे, अब यहाँ पे 3 टाइम यूज किया तो 2 आ रहा है, 2 टाइम यूज किया तो पावर 1 आ रही है, तो n टाइम्स अगर यूज करेंगे तो पावर क्या आएगी? 2 रेज़ टू पावर n-1। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, n टाइम्स यूज करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी? 2 रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था हमारा पावर सेट के ऊपर, और किस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको समझाया कि इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, सॉरी। चलिए अब हम नेक्स्ट के बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल, यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? यूनिवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सुपर सेट किसको बोलते हैं? इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट किसको बोलते हैं? देखो, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, मान लो A B का क्या है? सबसेट है। इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, देन P इज कॉल्ड सुपर सेट। B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। मतलब A को बोलेंगे B का सबसेट और B को क्या बोलेंगे? A का सुपर सेट। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़ा नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एनी सेट, कोई भी सेट, कोई भी ऐसा सेट, कोई भी ऐसा सेट जो क्या है? एनी सेट विच इज द सुपर सेट, जो क्या हो? सुपर सेट हो किसका? ऑल द सेट्स, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, जो भी हम सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें 3 सेट गिवन है या 4 सेट गिवन है या 2 सेट गिवन है, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर सेट्स गिवन है, ठीक है, उन सेट्स का, उन सभी सेट्स का कोई सुपर सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके वो सारे सेट्स, जो गिवन सेट्स हैं, जिसके वो सारे सेट्स क्या हों? सबसेट्स हों। उस बड़े सेट को, वो बड़ा सेट जिसके अंदर वो सारे सेट्स जो हैं, वो जिसके सारे सेट्स गिवन सेट सबसेट हों, उस बड़े सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। और डिनोट कैसे करते हैं? यू से। नॉर्मली यू से, इसको किससे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट कैन बी चूजन आर्बिट्रेरीली, अपनी तरफ से भी हम चूज कर सकते हैं अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सारे सेट्स जो कंसिडरेशन में हैं, जो क्वेश्चन के अंदर है, उनका क्या होना चाहिए? सुपर सेट होना चाहिए। बट मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो या तो ये ऑब्वियस होगा कि हमें यूनिवर्सल सेट कौन सा लेना है, और या गिवन होगा।
ठीक है, या तो ऑब्वियस होगा और या क्या होगा, गिवन होगा। वो आपको जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हमें ए सेट ये दे दें, बी सेट ये दे दें, सी सेट ये दे दें, ठीक है, ये 3 सेट दे दिए, तो हमें एक बड़ा सेट लेना है, एक ऐसा सेट लेना है जिसके ये तीनों क्या हो, सबसेट्स हो। तो अब इसके अंदर 1 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 6 9 है, इसमें 0 1 है। तो हमने क्या लिया, एक सेट बना दिया ऐसे जिसमें ये सारे एलिमेंट्स रख दिए। ठीक है, अब ये जो सेट है ये बड़ा सेट हो गया, और इस सेट के अंदर, इस सेट के ये सारे सेट्स क्या हो गए, सबसेट्स हो गए, क्योंकि इनके एलिमेंट्स सारे सेट के अंदर पड़े हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब और भी हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, जैसे एक तो इन्होंने ले लिया। अब मैं नेचुरल नंबर्स एन, एन का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, क्या मैं इसको, अब ये भी बड़ा सेट है, क्या मैं इसको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं? क्या मैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं? तो आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा, नो। क्यों क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट 0 भी है हमारे पास, एक एलिमेंट कौन है, 0 भी है। तो वो 0 तो नेचुरल नंबर्स में आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो C है, ये जो C है, ये तो इस नेचुरल नंबर्स के सेट का सबसेट नहीं है। तो अगर ये उनका सबसेट नहीं है तो हम इसको फिर यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं, अगर मैं पूरा होल नंबर्स ले लूं, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। तो इनमें से बोल रहे हैं किसको हम एज अ यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो वेट, तो इनमें से हमें बताना है कि हम किसको यूनिवर्सल सेट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो अब पहला सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं इसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो इस सेट के अंदर हो ही ना। अब इसमें 8 तो है ही नहीं, अब इसके अंदर 8 तो है ही नहीं, तो 8 नहीं है, इसका मतलब C तो इसका सबसेट ही नहीं है। C तो इसका क्या है, सबसेट ही नहीं है। तो C अगर इसका सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेट कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि तीनों सेट्स क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। फिर सेकंड फाई कहाँ से हो जाएगा, फाई कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, फाई के पास तो कुछ खुद के पास ही नहीं है बेचारे के पास। ठीक है, तीसरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब इसमें ए भी इसका सबसेट है, देखो ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है और सी भी इसका सबसेट है। तो ये तीनों ही इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। इसमें फिर दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, 0 नहीं है, देखो यहाँ पे 0 है, तो इसका सी सबसेट नहीं होगा, सी इसका सबसेट नहीं होगा, तो इसको भी हम यूनिवर्सल सेट नहीं ले सकते। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक, चलो अब हम आगे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम्स। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वेन डायग्राम्स। जस्ट वेट। तो हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट आर दी वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स क्या है, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। ठीक है, सेट्स पे हम अभी ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। तो अगर हम उनको, जैसे हम फंक्शंस को ग्राफिकली हम ग्राफ बनाते हैं ना, चीज़ों के ग्राफ बनाते हैं, तो वैसे ही सेट्स को हम ग्राफिकली, आप ऐसे रफ लैंग्वेज में बोल दो कि ऐसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर उनकी करनी हो, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो, तो वहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। इससे हमारा क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत ईजी हो जाती है। अगर हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन से, और एक हम उसको डायरेक्टली वेन डायग्राम से करें, तो जो स्पीड है वो हमारी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझ लो, आसान है, मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स हमारे पास क्या हैं, बड़े बड़े आसान रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स। तो सेट्स के अंदर क्या रिलेशन है, वो अगर आपके पास वेन डायग्राम दी होगी ना, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये, अच्छा, ये तो इसका सबसेट है। ठीक है, या ये इसका सुपर सेट है। ठीक है, तो इसलिए वेन डायग्राम्स का बहुत यूज है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कौन सी फिगर्स हम बनाते हैं, एक तो हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, और एक हम क्या बनाते हैं, क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स। तो एक तो हम सर्कल्स का यूज करते हैं, एक हम रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब सर्कल और रेक्टेंगल किसका, रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। और उस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हैं, मतलब जो सेट्स गिवन है, या जो कंसीडरेशन हम सेट्स की कर रहे हैं, वो सारे सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये ए क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया। यहाँ पे देखो, ये ए एक सर्कल हो गया, इसका सबसेट हो गया। ये बी क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया, आगे से आगे बी उसका सबसेट हो गया। ठीक है, और अब देखो, ए के अंदर हमने बी बनाया, ये बाहर ए बनाया, ये अंदर उसके बी बनाया। इसका मतलब क्या है कि बी जो है ए का क्या है, सबसेट है। इसका मतलब क्या है, बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। समझ आई बात। अगर किसी सेट के अंदर किसी सेट को बना रहे हैं, इसका मतलब वो उसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये सेट यू हो गया यूनिवर्सल सेट, जिसमें एक सबसेट हो गया ए। ये ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 10, 8, जो ए के अंदर है। ये ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। यूजुअली इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और यू की बात करें तो यू के अंदर कौन से आएंगे, 1, 5, 9, ये बाहर वाले भी आ जाएंगे, 7, 3, और साथ साथ जो ए के अंदर है वो भी सारे यू में जाएंगे, क्योंकि ए तो यू का क्या है, सबसेट। तो इस तरह से है, इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है ये। ठीक है, चलो अभी इस पे हम और आएंगे, अभी आगे ऑपरेशंस करेंगे तो और ज़्यादा आपको इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि हम ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं अब। तो अब यहाँ पे क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन का क्या मतलब है, जैसे हम एलिमेंट्स को नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। ठीक है, एलिमेंट नॉर्मली क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं ना। ठीक है,
तो वैसे ही सेट्स में हम क्या करते हैं, सेट्स में हम उन पे भी हम कुछ ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ऑपरेशंस की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो पहला जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है यूनियन। पहला ऑपरेशन क्या है, यूनियन है, ठीक है। अब यूनियन का क्या मतलब है, ठीक है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखो यूनियन, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, मान लो ये टू सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की यूनियन क्या होगी, इज द सेट, एक सेट है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसके अंदर क्या होंगे, ए के भी एलिमेंट्स होंगे सारे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब यूनियन कर देना, जोड़ देना, किन किन के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, दोनों को मिला के जो सेट बना उसको क्या बोलेंगे, यूनियन, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और कॉमन एलिमेंट्स को बार बार थोड़ी लिखेंगे, मैंने बताया था ना सेट के अंदर किसी एलिमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार लिखते हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखेंगे और बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे दोनों के सेट्स के यूनियन में डाल देंगे और वो यूनियन बन जाएगी, ठीक है। दिस इज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, यू से, यू मतलब यूनियन, ठीक है, यूनियन। अब जैसे यहाँ पे है, ये देखो, इसको ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, इसको देखो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर वो एक्स होंगे, एक्स, जहाँ पे एक्स या तो ए में होगा या एक्स बी में होगा। यहाँ पे या का क्या मतलब है कि दोनों में से किसी में भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है या फिर बी में होगा, या हो सकता है दोनों में हो। तो ऐसा नहीं कि दोनों वाले नहीं लेने, यहाँ पे और का मतलब है कि ए में हो तो भी चलेगा, बी में हो तो भी चलेगा, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है। दोनों में तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्स ए यूनियन बी में है, अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में भी जाएगा और एक्स बी में भी जाएगा, या एक्स बी में जाएगा। इसका मतलब क्या, देखो एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो मतलब है कि या तो एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा या दोनों में होगा, या दोनों में होगा। क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि दोनों वाला नहीं लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें वो केस भी ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो यूनियन में अगर है तो मतलब क्या है कि दोनों में से किसी एक में तो पक्का है, या तो ए में है या बी में है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल देखो आप, ए दिया 1 2 3, बी दिया 2 1 5 6, ठीक है। ए दे दिया 1 2 3, बी दे दिया 2 1 5 6, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6, ठीक है। वो एलिमेंट्स ए के और बी के सबको एक साथ कर दिया, जो एलिमेंट्स कॉमन थे उनको एक ही बार लिखना है, जो कॉमन थे उनको एक बार लिखने हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, यूनियन में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी इसी तरह से हमारा, यहाँ पे हमने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, ए यूनियन, हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा यूनियन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आप नोट कर लो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखो ए यूनियन बी चाहे लिखो बी यूनियन ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू बी ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन किया और फिर ए के साथ कंबाइन किया, या फिर पहले ए और बी को कंबाइन किया फिर सी के साथ कंबाइन किया, उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरी चीज है ए यूनियन फाई इज ए। अब किसी सेट की यूनियन कर दी फाई के साथ, मान लो आपके पास 10 चीजें हैं, उसमें एक चीज और आपने ऐड की और जो चीज ऐड की वो कुछ भी नहीं है, मतलब आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले था वैसे ही रहेगा। तो एम्प्टी सेट के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है जो आप ऐड करोगे, ठीक है। तो ए यूनियन फाई, ए और फाई की यूनियन हुई तो हमारा क्या हुआ, आंसर ए ही आएगा, ठीक है। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए था, यूनियन की ए के साथ ही, तो वही एलिमेंट्स रिपीट हो गए। अब वही एलिमेंट्स रिपीट हो गए, रिपीट एलिमेंट्स को तो हम वैसे भी एक ही बार लिखते हैं, तो ए यूनियन ए तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा।
एस यूनियन ए इज एस वेयर एस इज द यूनिवर्सल सेट। एस क्या था? बड़ा सेट। एस क्या था? बड़ा सेट, उसके अंदर एक छोटा सेट है ए। अब बड़े सेट और उसके अंदर जो छोटा सेट है उन दोनों को मिला दे तो क्या होगा? वो बड़ा सेट ही रहेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बड़ा सेट था एस, उसके अंदर छोटा सेट है ए। अब बड़े सेट और छोटे सेट को मिला देंगे तो क्या होगा? वो बड़ा सेट वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इसलिए एस यूनियन ए क्या होगा? एस ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कहते हैं कि अगर कोई एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो ना तो ए में है और ना ही बी में है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता। तो वही लिखा है कि इसका मतलब है कि ना तो वो ए में है और ना ही बी में है। ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी। मतलब कह रहे हैं कि अगर ए खुद बी के अंदर है, ए पूरा का पूरा किसके अंदर है? बी के अंदर, तो ए और बी को अगर हम मिला भी देंगे तो क्या होगा? ए पूरा बी के अंदर है, तो अगर ए और बी दोनों को मिला भी देंगे तो बी ही रहेगा। तो इसलिए अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या रहेगा? बी ही रहेगा। ठीक है, और ए और बी खुद सबसेट होंगे ए यूनियन बी के, क्योंकि ए यूनियन बी बड़ा सेट है जिसमें ए के एलिमेंट्स भी हैं, बी के एलिमेंट्स भी हैं। तो इसलिए ए और बी दोनों क्या हो गए? उस ए यूनियन बी के क्या हो गए? सबसेट्स हो गए। और वेन डायग्राम से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ए है, बी है। अगर ए बी का सबसेट है, यहाँ पे क्या है? ए बी का सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको जो इन्होंने केस दिए हैं, जस्ट वेट, ये यहाँ पे जो केस लिए ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या है? ए बी का सबसेट है। ठीक है, ए बी के अंदर है तो यूनियन में ये पूरा आ गया। इसके अंदर क्या है? ये ए है, ये बी है, ये कुछ पोर्शन कॉमन है, तो यूनियन के अंदर क्या लेंगे? हम सारा ले लेंगे, कॉमन वाला भी ले लेंगे और बाकी पोर्शन भी ले लेंगे। ठीक है, ये पूरा यूनियन हो गया, ए और बी दोनों को मिला दिया। इसके अंदर क्या है? ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें क्या है? ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यूनियन लेनी है। तो यूनियन में क्या है? ए वाले भी सारे उठा लिए और बी वाले भी सारे उठा लिए, ऐसे शेड कर दिया। तो ये हमारा मतलब है ए यूनियन बी से। ठीक है, तो अब इसी के हम और क्वेश्चंस करेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।